गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज की डेट है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त के जो इंपॉर्टेंस करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे या फिर आपको ये लगे कि मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं समझाया जो आपको जो है उस क्वेश्चन के बिहाफ से इंपॉर्टेंट था, तो वो सब जो आपका डाउट्स हो या जो भी आपको लगे कि मैंने नहीं समझाया उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहां पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर हमें फॉलो करके आप बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तेजस्वी यादव बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि तेजस्वी यादव, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तेजस्वी यादव को जो है चुना गया है। देखिए, अभी आपको पता है कि बिहार के अंदर भी राजनीति काफी उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। और क्योंकि जो बिहार में नीतीश कुमार थे, उन्होंने वो जो है 8वीं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी अभी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नीतीश कुमार तो थे ही, फिर कैसे? क्योंकि देखिए, एनडीए से अलग हुए, उसके बाद से दोबारा वहां पर सरकार बनाई अपनी, और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले तेजस्वी बिहार विधानसभा में नेता के प्रतिपक्ष थे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी उथल पुथल हुई थी, इस मुद्दे पर भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी कि बिहार में कैसे उथल पुथल मची और उसके बाद नीतीश कुमार दोबारा से बन गए। क्योंकि एनडीए की जो सीटें बहुत कम थी, इनके पास ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने अपनी सरकार यहाँ पर बना ली है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इमेज में आप देख सकते हैं ये है तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित करा है? आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। कहां करा है? हरियाणा के अंदर हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, हरियाणा के पानीपत के अंदर ये करा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पानीपत और हरियाणा, पानीपत यानी कि हरियाणा में 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करा है। इस 2G इथेनॉल प्लांट के ऊपर मैंने आपको वीडियो दे दी है, जिसमें हमने पूरे अच्छे से डिस्कस मैंने आपको कर रखा है आपके साथ, है ना। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब ये कहा जा रहा था कि ये पहला ऊर्जा क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती और सुलभ कुशल में सतत बनाएगा, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल काफी जरूरी है, ठीक है। इसे पेट्रोल में मिलाकर भी गाड़ियों में यूज कर लिया जाता है। और हरियाणा के अंदर पानीपत में इसके लिए शुरू हुआ है, समर्पित किया है, ताकि क्या हो सके, जो पराली जलाई जाती है उससे छुटकारा मिल सके, है ना। आपको पता है जब पराली जलाई जाती है तो उससे आस पास के जो राज्य होते हैं उनसे काफी नुकसान होता है ना। तो अगर इसको जलाया जाएगा, मतलब इसको इथेनॉल बनाने में यूज करा जाएगा, क्योंकि वो बनता ही गन्ने के धान, गन्ने के जो है उससे, पेड़ों से बनता है, मतलब जो गन्ना होता है उससे बनता है, पेड़ से बनता है। तो उससे काफी हो जाएगा, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो में मैंने अच्छे से और समझाया था, आप वहां भी जरूर एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? अक्टूबर 2022 राइट आंसर है। डी ऑप्शन याद रखिएगा कि गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाने वाला है, ये आपको याद रखना है। 18 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 के मध्य ये होने वाला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और 12वां संस्करण है एक, तो ये याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। आप ये देख ही सकते हैं, राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा हो रहा है। क्लियर हो गया, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी बताओ। ये जो होगा कोलकाता में होगा। पी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता में ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। अब इस परियोजना के जून 2023 तक पूरे होने की संभावना बताई जा रही है। और ये मेट्रो लाइन जो है, उगाली नदी जो है उसके नीचे एक हिस्से के साथ कोलकाता के रास्ते सालट लैंड के हावड़ा से जोड़ेगी, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके से होती है वाटर ट्रेन, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्लियर है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल जो है आर्बिट्रेशन
ऑर्बिटेशन, माफ करिएगा, ऑर्बिटेशन सेंटर जो है कर दिया है। इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर जो है एक कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर। याद रहेगा क्या, लोकसभा ने जो है नए दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र का नाम बदला है, ये आपको याद रखना है। और इसे संशोधन का उद्देश्य है भारत में विश्व स्तरीय मध्यस्थता करना, ठीक है। और सरकार के अनुसार मध्यस्थता भारत में लंबित मामलों में कम करने में भी मदद करेगा, ये बताया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में आयोजित 16वें मिड करियर ट्रेनिंग फेज 4 में प्रशिक्षण में पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त हुआ और उन्हें इसके लिए डायरेक्ट गोल्ड मेडल मिला है? किसको मिला है? ये जो आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर मनीष रंजन, इनको दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर, याद रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी जो है, ठीक है, मसूरी जो है उसके अंदर अभी आयोजित हुआ था 16वां मिड करियर ट्रेनिंग फेज 4 और इसमें प्रशिक्षण में पूर्व भारतीयों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? डायरेक्ट गोल्ड मेडल मिला है डॉक्टर मनीष रंजन को, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 5G टेस्ट बेड मुफ्त में देने की पेशकश करी है? 6 महीने की करी गई है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। 6 महीने है ना, केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 तक अगले 6 महीनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और एमएसएमई को स्वदेशी 5G टेस्ट बेसिड को मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। अब भारत के भीतर 5G पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है उद्देश्य से ही आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया पहल को लक्ष्य को हासिल करना है, ये इनका लक्ष्य है। तो इसका 6 महीने का डेटा रखा गया, मतलब टाइम पीरियड रखा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? ये जो बनी है वो विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसकी बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महानिदेशक बन गई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत के सबसे बड़ा संस्थान है। यह देश भर में 38 राज्य संचालित अनुसंधान संस्थानों में से एक संघ के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं जल्दी बताओ फटाफट, काफी बार समझा चुका हूं, वीडियो भी बनाकर दी है कि कितने हैं कितने नहीं है, जल्दी बताइए कितने हैं। टोटल 22 स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीते गए थे। कितने जीते गए थे बच्चा? 22 जीते गए थे। अरे पता है या नहीं पता है, बताओ जल्दी, पता है या नहीं पता है? 22 जीते गए थे, है ना। कितने जीते गए थे? टोटल 22 जीते गए थे। क्लियर है। और वैसे कितने जीते थे? टोटल 21 जीते थे। कितने जीते थे? 61, माफ करिएगा, 61 जीते थे, है ना, 61 जीते थे ना। तो अभी स्वर्ण पदक थे उसमें से 22। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना। 61 वैसे जीते थे, 23 कांस्य पदक जीते थे, ये भी याद रखिएगा साथ में, है ना। और 16 रजत पदक जीते थे। चौथे स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट, प्रवास मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू और कश्मीर के द्वारा करी गई थी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी करा दिया था, बिल्कुल सही बात है, पहले करा दिया था। क्या है ना बच्चा, 2-3 दिनों से छुट्टियां चल रही है, करंट अफेयर आ नहीं रही है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत मुश्किल से करंट अफेयर निकाल के बनाई है, क्योंकि आपको पता है सैटरडे से छुट्टियां चल रही है। सैटरडे, उससे पहले रक्षाबंधन था, उसमें भी जो है ऑफ था। फिर उसके बाद 1-2 दिन रहा, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, अभी 3 दिन की एकदम छुट्टी आई है। सैटरडे संडे आपको पता है करंट अफेयर वैसे ही नहीं आती, ऊपर से मंडे को 15 अगस्त पड़ गया, तो वैसे ही करंट अफेयर नहीं आई, ठीक है। अब आज से आएगी नई करंट अफेयर, तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल के आप लोगों के लिए बनाई है। कुछ क्वेश्चन मुझे पुराने वाले रखने पड़े, क्योंकि 12 का टारगेट है। और अच्छा ही है आप लोगों के लिए, तो देखिए पॉजिटिव हर बात को लेकर जाना चाहिए, आपका रिविजन हो जाएगा इससे, है ना। तो ये मत सोचिएगा सर ने पुरानी वाली कराई है, क्योंकि देखिए मैंने नहीं कराई है, मैं तो चाहूँ तो मैं तो रोज, हम तो नहीं कराना चाहते, नहीं आपको अपडेट देना चाहते, लेकिन काफी बार ऐसा होता है। जैसे सैटरडे संडे की बात करें तो सैटरडे संडे करंट अफेयर आती ही नहीं है, बहुत कम होता है करंट अफेयर मिलना, ठीक है ना, आती ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है छुट्टी होती है सरकारी, तो इसे। और दूसरा, आज 3 दिन से छुट्टी चल रही है, तो करंट अफेयर कहाँ से आएगी, है ना। तो वो चीज है।
तो प्रवास मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई थी? जम्मू कश्मीर में, पहले भी समझाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की क्षमता है। इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर सरकार माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी प्रदान करेगी, ये मैंने आपको बताया था। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी एवं वॉरेन बफे जाने वाले दिग्गज निवेशक का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इमेज में देखकर आपने पता लगा लिया होगा, राकेश झुंझुनवाला है ये। ठीक है, और जो स्टॉक मार्केट होता है उसके बहुत बड़े प्लेयर है ये, एक थे, अब नहीं है, थे, है ना। 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले श्री झुंझुनवाला एवं वोरेन बफे के नाम से इनको जाना जाता था। दिग्गज निवेशक एवं उद्योग थे राकेश झुंझुनवाला। अभी इनका 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, चाहे वो कोई भी हो। प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, 15 अगस्त को मनाया जाता है। ए का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, आपको पता है। ठीक है, 15 अगस्त को जो है मनाया जाता है ना। 1947 को हमें आजादी मिली थी, उसके बाद से इसको तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिटिश का शासन चलता था पहले हम लोगों पर, फिर वो खत्म हुआ 1947 को, काफी 200 साल तक हम पे राज करके गए, उसके बाद जो है खत्म हुआ, और फिर हम लोग हर साल जो है 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, उसका आंसर था सीए भवानी देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो तलवारबाजी में जीता था इन्होंने, बी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य ने लागू की गई है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपोर्टेंट करने की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।